हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजतंत्र के खिलाफ में कोई भी व्यक्ति जाता है, उनका विरोध राजतंत्र करता है। राजतंत्र उनकी कार्रवाई करता है, उनको दंडित भी करता है। ये इतिहास से गवाह है, जिस कारण से कभी शुद्ध भक्त वैष्णव राजतंत्र के खिलाफ में नहीं जाते, किंतु कनिष्ठ अधिकारी जिसको बोलते हैं, भगवान के प्रति अन्यान भक्ति नहीं होने के नाते, कोमल श्रद्धा भगवान के प्रति होने के नाते, प्रथम जैसे मैंने प्राकृत भक्त जिसको कहते हैं, जिसने भक्त इतना स्ट्रांग नहीं है, भक्ति लाइन में आते हुए भी वो राजतंत्र के विरोधी हो जाते हैं, कभी कभी देखने मिलता है। किंतु यहाँ विचार करने का बात है, इतिहास में जैसे ही आप सुने होंगे, सक्रेटिस पाश्चात्य सभ्यता में जो राजतंत्र विरोध में अपनी सत्य वचन बोलने लगे, उनको तत्काल के समय जो राजा थे उनको विष पिला दिए थे। ऐसे ही अनेक इतिहास देखा जाता है, जैसे चाणक्य पंडित इतिहास में जब राजतंत्र विरोध में उन्हें खोल कर ही बोलने लगे, वहाँ के राजा जो थे नंदराज थे, जो वहाँ की नंदवंश के था, वहाँ राजा थे, उन्होंने उनको राजसभा से इतने बड़े विद्वान होते हुए भी उनको गला धक्का दे करके निकाल दिया गया था, राजसभा से अपमान करके निकाल दिया गया था। ऐसे ही राजतंत्र में यदि हम पुराने इतिहास भी देखा जाए, विभीषण जब रावण के विरोध में रावण की बात को, सत्य बात को उन्होंने बताया, राजतंत्र के खिलाफ हो गए, तभी उनको मध्य भी रावण उनको अपनी राजसभा से निकाल दिया गया, पूरे राज्य से निकाल दिया गया था। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति, जैसे हम देखें तत्काल जब 13-14 की 1914 में शासन था, कांग्रेस सरकार था, उनके विरोध रामदेव बाबा जब दिल्ली में राम मैदान में उनकी हड़ताल उनके ये किए थे, तभी भी उनको पिटाई करके पूरा निकाल दिए। सभी प्रमाण है, रामदेव बाबा के अपनी ग्रुप लेके ये किए थे, हड़ताल सरकार विरोध में ये थे, निकाल दिए उनको राज्य। ऐसे ही बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास को निकाल देना और उनको जेल में डाल देना, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये इतिहास में इसके प्रमाण आज भी देखा जाता है। भारत स्वाधीन है बोलते हैं, ऐसे शांतिपूर्ण रूप में स्ट्राइक करते जब किया गया। अभी तुरंत थोड़ा दिन पटना में हुआ था, खान सार अपनी कुछ स्टूडेंट को लेके ये हड़ताल करने लगे, उनको मध्य पुलिस कार्रवाई किया, पिटाई करने लगे। बंगाल में भी कई भक्त ये हैं इतिहास को जो हिंदू जागरण वाला करते थे, उनको मध्य भी कार्रवाई ममता सरकार की है। ऐसे ही राजतंत्र विरोध में कभी भी कहाँ भी जाते देखा जाता है, सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, दुनिया में कोने कोने में, कि भारतवर्ष में भी राजतंत्र विरोध में कोई भी गया है, वो सरकार उसको कार्रवाई करता है, वो जेल में डालता है। कोई ऐसा नहीं जो भगवान राम का शासन हो जाएगा कि राम शासन में कोई आकर शिकायत किया, भगवान राम सुनते थे, वो बड़ी उदार राजा होते भगवान राम की इतिहास जैसे का। जैसे कि अलग कोई राजा भारत में ऐसे ही अनेक राजा हुए हैं जो आदर्श राजा थे, वो आदर्श राजा वर्तमान कलयुग में मिलना असंभव है। और जैसे सीरिया की घटना देखा जाता है, न्यूज में आ रहा है, ऐसे ही कार्रवाई होता था, वहाँ की सरकार के विरोध में कोई भी जाता था, इसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। सुनने से रोम ये हो जाता है। ऐसे ही राजतंत्र के विरोध में कोई भी जाता है, उनका विरोध में हम थोड़े दिन पहले हमें इस्कॉन में देखा गया, मिला गया पटना इस्कॉन में, उन्होंने मैनेजमेंट के विरोध में जाने के बाद में उनकी भक्तों को पिटाई किया गया। इसलिए ऐसा ही देखा जाता है, कहाँ भी देखा जाए, सिर्फ भारत हो कि विदेश हो, कोई अलग नहीं है कि वैष्णव समाज में कोई भी संस्था में देखा जाता है, कोई संस्था में कोई संस्था के मैनेजमेंट के विरोध में कोई चला जा रहा है, कोई
जाते हैं उनका खिलाफ में वो कार्रवाई कर लेते हैं। कहाँ उनके शासन उनके अधिकार रहता है, शासन होने के नाते, शासन की पद्धति होने के नाते, शासन उनके रहने के नाते वो जो सत्य वचन होते सही होता है, तभी वो उनको सही बातों के लिए, सत्य बात के लिए उनको कठोर दंड दिया जाता है, दंड भोगना पड़ता है। और इसलिए सत्य के खिलाफ है, सत्य की माने सत्य को बचाने के लिए जो दिया जाता है, बचाने के लिए जन आंदोलन करते हैं, वो कार्रवाई होता है। इसलिए जो वैष्णव लोग होते हैं, वो वैष्णव लोगों की जो सिद्धांत होता है वो भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं, इसकी किसकी विरोध भाषण नहीं करते। भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर होने के नाते जन आंदोलन आदि नहीं करते। ये सब चीज़ें, ये सिद्धांत बात को हमको समझना चाहिए। और यदि कोई भी राजतंत्र की विरोध हो जाता है, निश्चित उनको दंडित माने खुद भोगना पड़ता है। और इसलिए समझ कर ही अपने जीवन में बिताना चाहिए। कैसा ये हुई है, हर जगह पर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब बांग्लादेश में हो गया, कोई ये बड़ी बात नहीं होता। ये राजतंत्र के खिलाफ में नहीं जाना चाहिए, वैष्णव को कभी नहीं जाना चाहिए। वैष्णव को हमेशा नम्रता से कार्य करना चाहिए और भगवान के ऊपर निर्भर कर रहना चाहिए। और यदि ऐसे स्थिति होता है, हमारे से शक्ति नहीं है हम किसी के राजतंत्र पर विरोध करके हमें संसार में जी सकते, कारण संसार की माया बड़ा प्रबल होता है। विरोध के बड़े बड़े व्यक्ति मध्य भी, सामर्थ्यवान व्यक्ति मध्य भी, राजतंत्र के विरोध जाकर के मध्य भी अपनी पदवी को खोए, अपनी स्थिति को खो लिए। हुई है ऐसा इतिहास राजतंत्र विरोध। इसलिए राजतंत्र की साथ में लड़ाई करके कोई जीना मुश्किल है। हुई है, बड़े बड़े IPS IAS अधिकारी भारत में हुए हैं जिन्होंने जेल हो गया, राजतंत्र के खिलाफ जाकर के थोड़ा सा ये करके उनको जेल में भोगना पड़ा। इसके इतिहास अब UP में मिलता है, देखने मिलता है। इसलिए ये नया बात नहीं है। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण को जेल में डाल देना, इसकी उनको ये करना, ये बड़ी बात ये हुई है सही घटना। इसलिए भक्ति करना, भजन करना बहुत ये है, सावधान में रह के भजन करना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है। अब भगवान को पूर्ण निर्भर रह के करना पड़ता है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।